फरीदाबाद के होटल ग्रे फाल्कन में हरियाणा प्रेस क्लब द्वारा एक जिला कार्यकारिणी की घोषित की गई, जिसमें बडकल एसडीएम पंकज सेतिया, अश्विनी त्रिखा और पत्रकारों के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि क्या कहना है इनका। प्रेस क्लब के जो आज कार्यकारिणी यहाँ पर गठित की गई, मैं इस सब के लिए हरियाणा प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी हमारे बीच से ही हैं, और यहाँ वाले जिला अध्यक्ष भी थे, सौरभ जी भी थे, और आप सब ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको जो कार्यकारिणी को नई जिम्मेदारी दी गई है, हम सभी उनसे आशा करते हैं कि उस पर खरा उतरेंगे और इसी तरह से हरियाणा प्रेस क्लब को आगे लेके जाएंगे। तो कई बार पत्रकार तो कुछ ऐसी सरकारी बाधाएं आती है जो आपके बिना संभव नहीं है, तो उसके लिए आप कितना जो पत्रकारिता है, जो वो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो स्टेट के चारों अंग हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कोई भी हो, और उसमें चाहे डेमोक्रेसी में चाहे हमारी पत्रकारिता हो, इन सबको साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और आप समाज को आईना दिखाते हो, और मैं तो सभी अधिकारियों से, एग्जीक्यूटिव से यही अनुरोध करूँगा कि जैसे ही पत्रकार या जर्नलिज्म आपसे कोई सवाल पूछे तो उसका खुल के जवाब देना चाहिए। आपका योगदान रहेगा हमेशा हरियाणा प्रेस क्लब। मैं सबसे पहले हरियाणा प्रेस क्लब को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये एक सही दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम है, और क्योंकि पत्रकारिता और पत्रकार परिवार जैसे आजकल हालात चल रहे हैं और जैसे वो है, तो उसमें ये जान हथेली पे लेके पत्रकारिता करते हैं। और जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, उससे पत्रकारों की जो परिभाषा है ये भी बहुत वाइड हो गई। तो अभी जो ज़्यादातर प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और अब राइट नाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आप लोग कवरेज करते हैं, और जो सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे लेटेस्ट होती है। प्रिंट में एक बार जो चीज़ आ गई तो फिर अगले 12 घंटे बाद ही आएगी, मतलब नेक्स्ट डे ही आएगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है वो उसी को रिपीटेडली उसको करते हैं। और या फिर आप जैसे जो पत्रकार जो हैं, जो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, और ये पोर्टल वाले हैं, सबसे बड़ा ये है कि सरकार भी, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, ये भी इस दिशा पे एक व्यापक सोच के साथ ये चाह रही है कि इनके भी कोई रेगुलेटरी जिससे हो, ताकि आप लोग को भी एक जो मान्यता मिले। हालांकि आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, पर एक उसके साथ संगठित जो होती है, ऑर्गेनाइज जो सेक्टर में है, उससे ये उस दिशा में आपके हक में ये काम करे। सम्मान समारोह का आयोजन किया था। सम्मान समारोह का हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे जितने भी पत्रकार हैं, हरियाणा के हैं या फरीदाबाद के हैं, सभी साथी मिलकर एक संगठन, मजबूत संगठन खड़ा करें। और आज मैं विशेष तौर पर अपने एसडीएम साहब का, जो यहाँ विशेष टाइम लेकर आए हैं, पहुँचे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और अपना अश्विनी त्रिखा जी का, और अपने जितने भी अपने कार्यकारिणी के सदस्य, उन सबका ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पहुँचकर टाइम दिया, संगठन को मजबूत दिया। हम चाहते हैं कि संगठन में इसी तरीके से कार्य करते रहें, मिलजुल कर। जो भी हमसे बन पाएगा हम पत्रकारों के लिए करेंगे, हित के लिए कार्य करेंगे। हमें विशेष तौर पर तो हमें राजेंद्र जी का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, जिसको हम कर पाए। क्लब का कार्यक्रम था, जिसमें हमने जिला फरीदाबाद की जो कार्यकारिणी की घोषणा की है। और ये जो जिला कार्यकारिणी की जो घोषणा की है, बड़ी सोच समझ के की गई है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ जिन लोगों को, जिन पत्रकार भाइयों को ये पद दिए गए हैं, वो अपनी पद को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और विशेष तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रेस क्लब में डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये सभी इस प्रेस क्लब में सम्मिलित हैं, सभी पत्रकार इसमें सम्मिलित हैं। और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा एसडीएम साहब का, बडकल एसडीएम साहब, जो बड़ा अपने कीमती समय में से निकाल के यहाँ पर क्लब को जो समय दिया। और अधिवक्ता अश्विनी त्रिखा जी का, जिन्होंने हमारे बीच में आके अपना समय दिया। और उन्हीं सभी पत्रकार साथियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो अच्छे तरीके से इसको संपन्न किया। धन्यवाद।